डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के मॉडल 4 यानी एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग जो प्रीवियस क्लास में बताए हैं उसी का कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन हम लोग चूज किए हैं, उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें ये हमारा 7 क्वेश्चन चूज किए हैं और इसको हमको सॉल्व करना है। तो ये मॉडल क्या है, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स, इस स्टाइल का रहेगा और इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स को टी मानने से एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। तो ये डी टी बाई टी हो जाएगा और इस तरह से ये लॉग टी और टी जहां पर हम लोग मानेंगे एफ एक्स को, यानी लॉग एफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट। इस तरह का हम लोग मॉडल का ये 7 क्वेश्चन हम लोग चूज किए हैं। इसी 7 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जहां पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ई टू द पावर 3 log x और x4 प्लस 1 टू द पावर माइनस 1, ये इंटू में है। दिस होल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ई टू द पावर 3 log x माना हो जाएगा ई टू द पावर log x क्यूब, ई टू द पावर log x क्यूब इंटू x4 प्लस 1 का पावर माइनस 1, पावर माइनस 1 मीन्स 1 बाई x4 प्लस 1 होल dx। तो ई टू द पावर log कट के ये x क्यूब हो जाएगा, x क्यूब dx और ये x4 प्लस 1। अब हम लोग अगर x4 प्लस 1 को कुछ t मानते हैं तो x4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा ना, 4x क्यूब 1 का 0 dx इज इक्वल टू डी टी, यानी एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 4। तो यहाँ पर इसको अगर एफ एक्स ये x4 प्लस 1 होता है तो इसका डिफरेंशिएशन 4x क्यूब होता है, यानी एक 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो ये 1 बाई 4 और ये हो जाएगा हमारा डी टी बाई टी हो जाएगा और ये 1 बाई 4 लॉग मोड टी प्लस सम कांस्टेंट। ओके, जहां पर ये सी का वैल्यू, सी तो कोई कांस्टेंट है, अब जहां पर टी का वैल्यू हम लोग बैठा देंगे। अब टी का वैल्यू बैठा देने से लॉग मोड x4 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। और इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बनाते हैं 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x। हालांकि इसको हम लोग 1045 माइनस x करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो 10 का इंटीग्रेशन अभी हम बताए नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे कि यहाँ पर cos x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos x इंटू 1 sin x बाई cos x इंटू cos x हो जाएगा sin x। ओके, और यहाँ पर cos x से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x इंटू 1 और 10x इंटू cos x हो जाएगा sin x। अब आराम से देखो, sin x cos x प्लस sin x को अगर t मानते हैं, है ना, पुटिंग cos x प्लस sin x इज इक्वल टू t, क्या हो जाएगा, cos x का dc हो जाएगा माइनस sin x और sin x का dc हो जाएगा cos x होल dx इज इक्वल टू dt। और इस तरह से ये हो जाएगा cos x माइनस sin x dx, ये हो जाएगा dt बाई t, यानी हो जाएगा log t और t का वैल्यू बैठा देंगे log मोड cos x प्लस sin x प्लस सम कांस्टेंट। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, e टू द पावर 2x माइनस 1, e टू द पावर 2x माइनस 1 बाई e टू द पावर 2x प्लस 1 होल dx। तो इसको अगर हम लोग e टू द पावर माइनस x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को e टू द पावर माइनस x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस x इंटू e टू द पावर 2x हो जाएगा e टू द पावर प्लस x माइनस e टू द पावर माइनस x होल dx।
और यहाँ माइनस एक्स ई टू द पावर 2x, दैट इज ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। और इस तरह से अगर हम लोग ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स को t मानते हैं तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर x का, तो ई टू द पावर x होगा, ई टू द पावर माइनस एक्स का ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का डीसी तो -1, तो ये माइनस dx इसकल टू हो जाएगा dt। तो इस तरह से ये हो जाएगा dt बाई t, यानी इंटीग्रेशन करने से हो जाएगा log मोड t प्लस सम कांस्टेंट c, और जहां पर log t का वैल्यू बैठा देंगे e टू द पावर x माइन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस सम कांस्टेंट। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग 4 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ना, cos 2x dx होल बाय cos x प्लस sin x होल स्क्वायर। तो इसमें क्या है ना, cos 2x का हम लोग फॉर्मूला बैठा देंगे, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos 2x का फॉर्मूला ही है, होल बाय ये cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर। तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला लगाते हैं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज cos x प्लस साइन x होल इंटू cos x माइनस साइन x होल dx बाई cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर हट जाएगा और इस तरह से स्क्वायर का पावर 2 कट जाएगा, और ये cos x प्लस साइन x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हट जाने से ये होगा cos x माइनस साइन x होल बाय cos x प्लस साइन x होल dx। अब cos x प्लस साइन x को अगर t मानेंगे, पुटिंग cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू t, तो cos x का dc क्या होगा ना, माइनस साइन x प्लस cos x होल dx हो जाएगा dt। ये वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो इंटीग्रल इज इक्वल टू हो जाएगा dt बाई t, यानी हो जाएगा log मोड t प्लस सम कांस्टेंट, और t का वैल्यू हो जाएगा cos x प्लस साइन x प्लस c। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो सबसे इजी क्वेश्चन है, 1 माइनस साइन 2x होल बाय x प्लस cos स्क्वायर x dx, जहां पर हम लोग x प्लस cos स्क्वायर x को अगर t मानते हैं तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा ना 1, cos स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा ना, पहले cos x के रेस्पेक्ट में 2 cos x, फिर cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन x होल dx, x के रेस्पेक्ट में ये dt, इसका 2 हो जाएगा तब 1 माइनस 2 साइन x cos x, दैट इज साइन 2x dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। तब इंटीग्रल इसका टू क्या हो जाएगा, therefore इंटीग्रल इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन 2x dx हो जाएगा dt बाय t, जो कि log मोड t प्लस सम कांस्टेंट, t का वैल्यू बैठा देंगे, t का वैल्यू होगा x प्लस cos स्क्वायर x प्लस सम c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5।
अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ना, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स होल बाई एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग क्या करते हैं, एक x को जोड़ देते हैं, तो x प्लस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स होल बाई एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस साइन एक्स माइनस एक्स कॉमन लेने से हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स होल बाई एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स। ओके, अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, तो x प्लस साइन एक्स बाई एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स और माइनस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स होल बाई एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स होल डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस कॉस एक्स बाई एक्स प्लस साइन एक्स। जहां पर 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन तो लॉग एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा 1 प्लस कॉस एक्स बाई एक्स प्लस साइन एक्स। तो अगर x प्लस साइन एक्स को t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन x का 1 साइन x का cos x dx, तो 1 प्लस cos x dx, तो ये f डैश x बाई एफ एक्स हो जा रहा है, तो ये log मोड x माइनस ये f डैश x बाई एफ एक्स माने log x log एफ एक्स, तो एफ एक्स यहाँ पर x प्लस साइन x प्लस सम c पुटिंग x प्लस साइन x इज इक्वल टू t, तो 1 प्लस कॉस x होल dx इज dt, तो ये dt बाई t यानी log इतना, तो कितना हो गया तब, इंटीग्रल इज इक्वल टू हो गया तब, देयरफॉर इंटीग्रल इक्वल टू हो जाएगा log x माइनस log इतना, तो ये डिवाइड हो जाएगा log x बाई एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सम c आंसर। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ऐसा है dx बाई e टू द पावर x प्लस 1, यहाँ पर हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को e टू द पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स बाई e टू द पावर माइनस एक्स इंटू e टू द पावर x 1 हो जाएगा, 1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स होल dx। अब हम लोग क्या करेंगे, e टू द पावर माइनस एक्स को t मान लेंगे, पुटिंग 1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स को t मान लेंगे, तो 1 का 0 e टू द पावर माइनस एक्स का माइनस e टू द पावर माइनस एक्स होल dx इज dt, यानी माइनस e टू द पावर माइनस एक्स dx हो जाएगा dt, यानी e टू द पावर माइनस एक्स को e टू द पावर माइनस एक्स dx के जगह पर लिख देंगे माइनस dt, तो गिवन इंटीग्रल हो जाएगा, therefore given integral is equal to e to the power minus x dx, e to the power minus x dx is minus dt by t, यानी माइनस बाहर रहेगा dt by t, that is log t plus some इंटीग्रल कांस्टेंट फॉर इंटीग्रेशन, यानी माइनस लॉग टी का वैल्यू बैठा देंगे 1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स प्लस c
ये आंसर। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल है प्रीवियस क्लास से। ये 7 क्वेश्चन हुआ और अब हम लोग tan x, cot x, sec x और cosec x का इंटीग्रेशन करेंगे और उस पर बेस करके जो क्वेश्चन सब बनेगा उसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।